दोस्तों, भले ही आप में से कई लोग अमेरिका को पसंद ना करते हों, कई लोग ऐसे भी होंगे जो इजराइल को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन एक बात तो आपको आज माननी पड़ेगी कि इन दोनों देशों का जो संबंध है बाकी देशों के साथ दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता। भले ही अमेरिका के अंदर इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हो या फिर इजराइल विरोधी ही राष्ट्रपति, लेकिन जब बात आती है इजराइल की सुरक्षा पर, तब अमेरिका पूरे लाओ लश्कर लेकर इजराइल की मदद के लिए पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आप देख लीजिए दोस्तों। जो बाइडेन हमेशा से फिलिस्तीन के प्रति झुकाव रखते थे, लेकिन अब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आ गई, इजराइल के अंदर हमास घुस आया है, इजराइल को चौतरफा घेरा जा रहा है और इजराइल की सेना इतनी नर्वस है कि अब भी, जी हाँ, 72 घंटे हो चले हैं और अब भी इजराइल की सेना की कोई खास रणनीति जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल की सेना गाजा के अंदर अब तक घुस नहीं पाई है। तो दोस्तों, ऐसे कठिन समय में अपने दोस्त, अपने भाई को मुश्किल में देख अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कल रात ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि उनका सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड इजराइल की तरफ रवाना कर दिया गया है। और जो बाइडेन ने खुली चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने की सोच रहा है तो पहले इस बात को ध्यान में रख ले कि उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। और हमने इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार USS जेराल्ड फोर्ड इसीलिए भेजा है। अगर कोई भी देश हमास और इजराइल के बीच में पड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि ईरान कह रहा था कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध कर सकता है, कुछ और अरब देश जो कि गलती कर सकते हैं, तो उन्हें सीधा करने का काम करेगा USS जेराल्ड फोर्ड। और अमेरिकी नौसेना इस बात को इंश्योर करेगी कि जो लड़ाई इस समय हिजबुल्लाह हमास की इजराइल के साथ हो रही है, यह बस यहीं तक सीमित रहे, इसमें ईरान ना कूद पड़े, इसमें जो आसपास के जॉर्डन वगैरह देश है वह ना कूद पड़े। यह लड़ाई बस एक छोटे इलाके तक ही सीमित रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। क्योंकि यकीन मानिए, आप में से कई लोग इजराइल समर्थक होंगे और इसीलिए आपको यह सुनकर बुरा भी लगेगा, लेकिन इजराइल की इस बार रणनीति बहुत ही ज़्यादा वीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इजराइल इस युद्ध में बैकफुट पर खेल रहा है, इसलिए अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर हथियार भेजना पड़ा है। अमेरिका पहले ही समझ गया है कि अगर उसने इस हथियार को नहीं भेजा तो फिर इजराइल बुरी तरीके से फंस जाएगा। हालांकि आप में से कई लोगों का यह भी सवाल होगा कि आप कह रहे हो कि USS जेराल्ड फोर्ड भेज दी, तो क्या ये वाकई में ही इराक, ईरान, तुर्की और बाकी के मिडिल ईस्ट सऊदी देशों को रोक पाएगा इजराइल पर हमला करने से? तो दोस्तों, यकीन मानिए, यह हथियार इतना ताकतवर है कि दुनिया में इसे कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और चीन के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनका वजन 40 से 50 हजार टन का है। ठीक USS जेराल्ड फोर्ड का वजन 1,05,000 टन का है। जरा सोचिए, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़ा, और जिसका साइज है वो भी उससे 2 गुना है। और उसके ऊपर जो हथियार तैनात रहते हैं, जैसे कि F-35 हमेशा इस पर तैनात रहता है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर और ऐसे लड़ाकू ड्रोन तैनात रहते हैं जो किसी भी क्षण किसी भी देश को धूल चटाने में सक्षम हो। इसके अलावा इसके साथ हमेशा 3 परमाणु पनडुब्बियाँ, 4 डिस्ट्रॉयर और 6 फ्रिगेट्स चलती हैं। अब आप खुद सोचिए कि यह अपने साथ कितना असला लेकर चलता होगा। पूरे अरब वर्ल्ड में यह धुआं मचा सकता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने USS जेराल्ड फोर्ड को इसीलिए चुना क्योंकि इससे सारे अरब देश डरते हैं, और इसीलिए यह इजराइल की सुरक्षा के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं बात करें इजराइल के अंदर इस समय क्या हालात हैं, तो देखिए, मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ इजराइल में 800 के पार जा चुका है। फिलिस्तीन का आंकड़ा भी अगर आप इसमें जोड़ दें तो लगभग 1300 से लेकर 14 से पार जा चुका है। घायलों की संख्या हजारों में है, और ना चाहते हुए भी हमें यह कहना पड़ रहा है कि इजराइल के अंदर मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने से कुछ ही घंटों पहले एक और मैसिव रॉकेट हमास की तरफ से दागा गया था। लगभग 3000 से ज़्यादा छोड़े गए थे इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल ने खुद कहा कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और बड़ी की संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। वहीं इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है इजराइल? तो इजराइल लगातार हवाई बमबारी कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। खुद अमेरिका के जनरल कह रहे हैं कि हवाई हमले बंद करो और ज़मीन पर सेना उतारो, क्योंकि वुड्स ऑन द ग्राउंड का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है।
मतलब सेना का जब तक जमीन पर उतरना नहीं होता तब तक इजराइल कितनी भी बमबारी क्यों न कर ले, इसमें गाजा के आम नागरिक ही मारे जाएंगे, हमास के आतंकी नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बचने का पहले से ही जुगाड़ लगा रखा है। आम नागरिक जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, हमास से और इजराइल के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने क्या तैयारी करके रखी होगी। इसलिए इजराइल के जितने भी एलाइड हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब कह रहे हैं कि आपको सेना जल्द से जल्द गाजा के अंदर घुसानी पड़ेगी और हवाई बमबारी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही आप पर रॉकेट अटैक होते रहेंगे और यकीन मानिए इससे परफेक्ट बात कुछ भी नहीं हो सकती है दोस्तों। इजराइल की सेना इसके लिए भारत से प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से ही भारत के कई जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, कश्मीर है, वहाँ पर भी ऐसी ही दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हमने कभी भी हवाई हमला नहीं किया। हमने ज़मीन पर सेना उतारी और उसका परिणाम यह निकला कि कभी भी हमने अपने इन इलाकों में दिक्कतें नहीं देखी, बल्कि उल्टा अब तो स्थिति बेहतर हुई है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिलता है कि आम लोगों के बीच में भारत को लेकर नफरत नहीं फैलती, क्योंकि हमने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। जब हमने सेना जमीन पर उतारी तो सेना ने चुन चुन कर सिर्फ आतंकियों का ही सफाया किया, जिससे कि आम जनता को राहत मिली। अगर हम बमबारी करते तो आम जनता इसमें ज़्यादा मारी जाती और फिर उस इलाके में भारत को लेकर नफरत होती। इसीलिए इजराइल को इससे सीख लेनी चाहिए। इजराइल जो भी बमबारी कर रहा है, बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर आम नागरिक, मासूम बच्चे और इंसानियत ही मर रही है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आने वाले 24 घंटे के अंदर हर हाल में गाजा के अंदर सेना घुसाई जाए। हमारे हिसाब से यही हल है। हालांकि इस मामले पर लगातार हम आपसे जेन्युइन और वेरीफाइड सोर्स से अपडेट देते रहेंगे। फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।